फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9.3। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से प्रश्नावली है। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो प्रश्नावली है इसमें हम दंड आलेख बनाना सीखेंगे। तो चलिए फिर दंड आरेख या दंड आलेख बनाना सीखते हैं। बिल्कुल आसान होता है दंड आलेख बनाना। इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें इस तरह से दो रेखाएं खींच ली जाती हैं, ठीक है। जिस चीज़ का दंडालेख बनाना है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपने पीछे भी किया है, ठीक है। उस एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें कई सारे गांव दिए थे और फिर उनकी ट्रैक्टर्स की संख्या दी थी कि इस गाँव में इतने ट्रैक्टर हैं, और ट्रैक्टर की फ़ोटोज़ भी जो है हमने यहाँ पर देखी थी, उनके संकेत भी देखे थे, यानी कि कहने का मतलब, ठीक है। तो गाँव ए के अंदर मान लीजिए 20 ट्रैक्टर है, ठीक है। और गाँव बी है जिसके अंदर मान लीजिए 30 ट्रैक्टर हैं। और फिर हम देख लेते हैं कि गांव सी है जिसके अंदर मान लीजिए 50 ट्रैक्टर हैं, और गांव डी है जिसके अंदर मान लीजिए कि 10 ट्रैक्टर हैं, ठीक है। इस तरह से है। तो जब भी दंड आलेख बनाना चाहें, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जिस चीज़ का दंड आलेख बनाना है, तो गांव ए, गांव बी और गांव सी, गांव डी का बनाना है ना, तो गांवों को हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और ट्रैक्टरों की संख्या जो होती है वो इस रेखा पर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस संख्या पर जो पैमाना होता है हमारा, वो पैमाना हम समान दूरी पर लेते हैं। जो पैमाना लेंगे वो समान दूरी पर लेंगे। कैसे कि मान लीजिए हमने इस तरह से पैमाना ले लिया, ठीक है। अब ये पैमाने अगर हम, यानी कि ये जो इकाई लंबाई है इसको एक ट्रैक्टर के समान मान लें। अगर ये जो हमारा, मान लीजिए कि ये जो हमारी एक इकाई लंबाई है, यानी कि पैमाने की जो एक इकाई लंबाई है उसको अगर एक ट्रैक्टर के बराबर मान लिया, तो ऐसे में हमें 50 बनाने पड़ेंगे ना पैमाने। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो एक इकाई लंबाई है उसको 10 ट्रैक्टर के समान मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको जब 10 ट्रैक्टर के समान मान लिया, तो ये एक इकाई लंबाई का मतलब 10 ट्रैक्टर हो गए, यहाँ पर 0 थी। फिर एक और आ गई, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50। समझ में आ गया आपको पैमाना कैसे निर्धारित करना है, कि जो आपको सेट लगे ना वो कर लो। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर 10, 15, 20, 25 होते तो आप 5-5 का ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 10-10 का गैप दिखाई देना है ना, लगभग कि 10-10 का ले लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो ऐसे में हमने 10-10 का गैप ले लिया, और हम लिखेंगे क्या कि 10 ट्रैक्टर, एक इकाई लंबाई हमारी किसको दिखा रही है, 10 ट्रैक्टरों को दिखा रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यानी कि ये जो एक इनके बीच में जो गैप है वो 10 ट्रैक्टर्स को दिखा रहा है। काम खत्म। अब देखिए, ये तो ले लिया हमने पैमाना, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने पैमाना ले लिया दंड आलेख के अंदर तो आधा काम आपका हो गया। अब देखते हैं कि दंड कैसे बनाते हैं। देखिए, जब भी हम दंड बनाते हैं तो दंड समान दूरी पर और समान चौड़ाई के होने चाहिए, और जो दंडों की लंबाई है ना वो हमें ये आंकड़े दिखाएंगे। कैसे? गांव ए का दंड हम यहाँ पर बनाएंगे, गांव बी का दंड हम यहाँ पर बनाएंगे, गांव सी का यहाँ पर और गांव डी का यहाँ पर, ठीक है। इन दंडों के बीच की जो दूरी है ना वो समान रहनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और दंडों की लंबाई कितनी रहेगी, जितने जितने उसमें ट्रैक्टर हैं। जैसे ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमारा गांव ए को। किसको? गांव ए को। तो गांव ए में देखिए 20 ट्रैक्टर है ना, तो इस दंड आलेख की लंबाई कितनी होगी, 20 तक ही होगी। तो चलिए, ये बन गया हमारा पहला दंड। इसके अंदर कौन शो रहा है, गांव ए, ठीक है। और इसकी लंबाई हमें सूचना दे रही है कि कितने ट्रैक्टर हैं, 20 ट्रैक्टर है। ये समझ में आ गया। यहाँ पर ये एरो ऊपर किसकी तरफ जा रहा है, ट्रैक्टरों की संख्या दिखा रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए जरा, अब गांव बी देखिए, गांव बी में कितने हैं, 30 ट्रैक्टर है ना, तो आप 30 तक जाइए और गांव बी को कहाँ तक ले जाइए, 30 तक। तो ये आ गया आपका गांव बी का दंड आलेख, दंड आ गया गांव बी का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी चीज़ है कि ये आ गया गांव बी का, ठीक है। अब गांव सी का बनाना है तो क्या किया जाए, गांव सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 50, क्योंकि 50 ट्रैक्टर है तो यहाँ पर दंड की लंबाई 50 होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसको ले जाओ कहाँ तक, 50 तक। ये लीजिए 50 तक ले गए, ये हो जाएगा किसका, गांव सी का। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर दंडों की चौड़ाइयाँ एक जैसी है ना, बिल्कुल एक जैसी है। सब दंडों के बीच में गैप एक जैसा है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। और इसी तरीके से डी का, अगर डी में देखा जाए तो कितने, 10 ही ट्रैक्टर है ना, तो डी की जो लंबाई है वो 10 तक ही रहेगी, यानी कि इतनी ही रहेगी। तो ये हो गया गांव
डी। तो ये है हमारा दंड आलेख बनाना, यानी कि जिसका दंड बनाने उसको यहाँ पर रख लो। पैमाना निर्धारित कर दिया तो आधा काम हो गया, पैमाना आ गया। उसके बाद तो बस देखना है कि गांव ए कितने तक जा रहा है, 20 तक दंड आलेख ले जाओ। बी का कहाँ तक जा रहा है, 30 तक, तो 30 तक ले जाओ। सी का 50 तक जा रहा है, 50 तक ले जाओ। डी का 10 तक जा रहा है, 10 तक ले जाओ। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। बस इतना सिंपल सा था दंडालेख बनाना। लेकिन ये जो हमारी प्रश्नावली है 9.3, उसमें तो हमें बुक वाला दंडालेख बना कर ही देगा। हमें सिर्फ उन दंड आलेखों को देख करके वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल आसान। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप दंड आलेख को देखें तो उसका पैमाना जरूर देख लें कि पैमाना क्या है। ठीक है, क्योंकि पैमाना अगर आपने देख लिया ना तो आपका आधा काम हो जाता है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में हमें पैमाने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर तो पैमाना उसने लिख ही रखा है कि ये जो एक इकाई लंबाई है ना वो 5000 टन को दिखाएगी। यानी कि ये जो एक इकाई लंबाई है ना वो 5 को दिखा रही है, यानी 0 से 5 के बीच में। यानी कि ये जो इकाई लंबाई है ये 5000 टन को दिखा रही है। तो ये दंड आलेख किसको दिखा रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये कहते हैं आगे दिया गया दंड आलेख वर्ष 1998 से लेकर के 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाते हैं। यानी सरकार हर साल गेहूं खरीदती है किसके लिए, गरीब लोगों को बांटने के लिए। उचित मूल्य की दुकानों से जो राशन मिलता है ना उसके, यानी कि अनेक योजनाएं जो सरकार चलाती है उसमें गेहूं बांटती है ना गरीबों को, तो उसके लिए जो सरकार गेहूं खरीदती है उसका दंड आलेख यहाँ पर दिया गया है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो दंड आलेख है आपने देख लिया, ठीक है, अच्छे से, वेरी गुड। अब वो कहते हैं कि इस दंड आलेख को पढ़िए और उसके परीक्षणों को लिखिए, कि इस दंड आलेख को अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए और फिर इन जो क्वेश्चन है उसके आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा है कि किस वर्ष गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। बताइए कि इनमें से कौन सा दंड आलेख बड़ा है, कौन सा दंड आलेख लंबा है, उसी वर्ष सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदी गई होगी ना। तो हमने देखा तो सबसे बड़ा जो है ऊंचा दंड तो किसका है, 2002 का, यानी ये दंड आलेख सबसे बड़ा है। इसका मतलब इस साल कितनी हुई, 30,000 टन हुई। यानी कि हम कह देंगे कि किस साल गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ, तो आप कह देंगे 2002 में। 2002 में सर्वाधिक गेहूं का क्या हुआ, उत्पादन हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वो कहता है किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। तो देख लीजिए सबसे कम जो है ऊंचाई किसकी है, तो आप देख लीजिए इसकी है, यानी 1998 की है। यानी कि 1998 के अंदर क्या हुआ, सबसे कम गेहूं जो है वो खरीदी गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर उत्पादन लिखा है और ऊपर जो है खरीदी गई गेहूं का मतलब है तो वो सेम ही है। यानी जो है सरकार ने खरीदा या फिर जो है सरकार ने उत्पादित किया, यानी खरीद करके दिया। ठीक है, तो इससे उत्पादन से कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी लैंग्वेज जो आगे पीछे हो जाती है। इसमें सिंपल सा आपको देखना है कि किस वर्ष गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हुआ। सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा सरकार खरीदेगी ना। ठीक है, किसानों का जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही तो ज़्यादा सरकार खरीदेगी। अब उत्पादन कम हुआ तो उस वर्ष सरकार ने खरीद कम की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो उसी से पता चल जाएगा कि उत्पादन ज़्यादा ये है और उत्पादन कम ये है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, अब इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दिखाता है। यानी कमीजों की बिक्री दिखा रहा है और सबसे पहले उसने पैमाना लिखा है कि एक इकाई लंबाई बराबर क्या है, 5 कमीजें हैं। एक इकाई लंबाई बराबर क्या है, 5 कमीजें हैं। यानी एक गैप जो है वो किसको दिखाएगा, 5 कमीजों को दिखाएगा। और 7 दिन दिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। अच्छा 6 दिन दिए हैं, ये समझ में आ गया। सोमवार से शनिवार तक, संडे को छुट्टी दिखाई है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और इधर जो है बेची गई कमीजें दिखाई है नीचे, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए, अब आपने अच्छे से दंड आलेख देख लिया ना, उसका पैमाना भी आपने पता कर लिया ना, दंड आलेख क्या दिखा रहा है ये सब कुछ सीख लिया ना। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछता है अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त दंड आलेख, यानी कि जो ऊपर दंड आलेख दिया गया है वो क्या सूचना दर्शाई गई, यानी उसमें क्या सूचना में दिखाई गई है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की जो दूसरी लाइन है वो क्या कह रही है, पहली लाइन जो है वो क्या कह रही है कि इस दंड आलेख को देखिए
जो एक, यानी यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाएगा कि यह एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। तो दंड आलेख क्या दिखा रहा है कि उस दुकान पर, कपड़ों की दुकान पर सोमवार से शनिवार तक कितनी बिक्री हुई कमीजों की, ये दिखा रहा है। समझ में आ गया आपके? ठीक है। अब चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है। अब पैमाना वो पूछ रहे हैं कि बताइए कि जो क्षैतिज रेखा है, इस तरह से आपकी जो यानी नीचे की लाइन है, क्षैतिज लाइन है, उसमें वो पूछ रहे हैं कि क्षैतिज लाइन के अंदर आपने क्या पैमाना रखा है। तो ऊपर देखिए जरा क्या पैमाना लिखा है दंड आलेख के ऊपर, जस्ट ऊपर, 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें। तो आप कह देंगे हमने पैमाना लिया है 1 इकाई बराबर 5 कमीजें। समझ में आ गया? तो यही बस पैमाना रहता है कि आपने जो है एक जो लंबाई है, इकाई लंबाई, उसमें कितनी कमीजें दिखाई, तो 5-5 कमीजों का गैप दिखाया, बस इतना बताना है। यानी कि आप सिंपल से लिख देंगे कि पैमाना क्या लिखेंगे, 1 इकाई बराबर 5 कमीज। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी क्वेश्चन क्या है कि किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में कमीजें बेची गई, ये लिखिए कि किस दिन सबसे ज़्यादा कमीजें बेची गई। तो बताइए किसका दंडालेख ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो आप बता देंगे शनिवार का दंड बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है। इसका मतलब उस दिन सबसे ज़्यादा जो है शर्टें बिकी, कमीजें बिकी। तो आप सी का ऑप्शन क्या लगा देंगे, शनिवार। ठीक है ना, शनिवार को सर्वाधिक कमीजें बिकी। और वो पूछ रहे कितनी बिकी, तो बताइए कहाँ तक जा रहा है, वो 60 तक जा रहा है ना। तो आप कह देंगे कि उस दिन शनिवार को कितनी कमीजें बिकी, 60 कमीजें बिकी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना, 60 कमीजें बिकी। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद डी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई, किस दिन सबसे कम कमीजें बेची। तो आप ग्राफ में देखो, इसमें आपके दंड आलेख में देखो, तो सबसे कम छोटा, यानी कि सबसे कम छोटा जो है दंड आलेख किसका, तो आप देख रहे हो मंगलवार का है ना। तो आप कह देंगे कि मंगलवार को सबसे कम शर्टें बेची गई थी। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई। तो बृहस्पतिवार का दंड देखिए, उसके देखिए कितनी लंबाई तक आ रहा है, वो 35 तक आ रहा है ना। इसका मतलब कितनी कमीजें बेची गई, जो आपका ई है उसमें आप लिख देंगे कि हमारे तो बृहस्पतिवार को कितनी बेची गई, देख लीजिए 35 तो 35 बेची गई, 35 बेची गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन इतना आसान सा था। देखिए क्वेश्चन जरूर हमारा बड़ा है लेकिन उसके आंसर्स बहुत छोटे छोटे हैं ना। तो इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन फिर नेक्स्ट देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। वैसा ही दंड आलेख है। सेकंड और थर्ड में क्या अंतर है, आपने देखा सेकंड में जो है ना दंड आलेख, यानी कि जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में देखा उसमें दंड आलेख हमारा ऊर्ध्वाधर था, लेकिन इसमें हमारा दंड आलेख क्षैतिज है। तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कैसे भी हम बना सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर है। इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। यानी अजीज ने अलग अलग विषयों में कितने नंबर लिए वो दिखाता है। तो देखिए अजीज ने हिंदी में 80 नंबर लिए, अंग्रेजी में उसने 60 नंबर लिए, गणित में उसने 70 नंबर लिए, विज्ञान में उसने 50 नंबर लिए और सामाजिक विज्ञान में 40 नंबर लिए। ठीक है, यही तो है। अच्छा, उसके बाद हमें देखना है इसका पैमाना। ठीक है, पैमाना क्या बता रहे हैं हमें कि 1 इकाई लंबाई बराबर हमने कितना लिया है, 10 अंक लिए हैं। बस काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला तो बता रहे हैं कि यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर होगा क्वेश्चन की पहली लाइन में। क्वेश्चन की पहली लाइन में चले जाइए कि इस दंड आलेख को देखिए, उसके बाद आपका आंसर शुरू हो रहा है। आप क्या लिखेंगे कि यह दंड आलेख अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लैंग्वेज अच्छे से बना करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि यह दंड आलेख अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। बाकी सेम का सेम। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप क्या लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कि बताइए कौन सा विषय है जिसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, उसके बाद है किसमें न्यूनतम अंक प्राप्त किए, फिर उसने पूछा विषयों के नाम बताइए,
और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखे, तो वो तो हम पहले ही कर चुके हैं ना। हिंदी में मैंने बता दिया, अंग्रेजी में बता दिया, गणित में बता दिया, विज्ञान में बता दिया, सामाजिक विज्ञान में बता दिया कि कितने कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद करेंगे, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए फिर 9.3 तो हमारी हो गई है कंप्लीट। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ज़रूर बड़े थे लेकिन उसके आंसर्स बिल्कुल छोटे छोटे थे, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो है हम प्रश्नावली शुरू करते हैं 9.4, जिसके अंदर दंड आलेख भी हमें बनाना पड़ेगा। और यही तो इंटरेस्टिंग बात है इस चैप्टर की, दंड आलेख बनाने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.4, तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, 9.3 नहीं रही 9.4 हो गई है। तो 9.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या करना है, दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझिए। वो कहता है कि एक स्कूल में 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। यानी एक एक बच्चे से पूछा गया और फिर ये जो है आंकड़े डिसाइड किए गए कि जो है 45 विद्यार्थी ऐसे निकले जिनको खेलना पसंद है फ्री टाइम में, 30 विद्यार्थी ऐसे निकले जिनको कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद है, 20 विद्यार्थी ऐसे निकले जो टीवी देखना पसंद करते हैं, 10 विद्यार्थी ऐसे निकले जो संगीत सुनना पसंद करते हैं और 15 विद्यार्थी ऐसे निकले जो पेंटिंग करना पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब आंकड़े तो हमें समझ में आ गए, क्या सर्वेक्षण किया, उसके क्या क्या जो है आंकड़े हमारे पास प्राप्त हुए वो हमें पता चल गया। लेकिन अब वो टास्क क्या कह रहा है हमारे को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कहता है कि एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी लेकर के 5 विद्यार्थी लेने हैं आपको, ठीक है, और एक दंड आलेख बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आप इस तरह से दंड आलेख बनाएंगे, ठीक है। और इकाई यानी कि जो पैमाना लेना है वो आपको क्या लेना है, पैमाना कह देंगे कि एक इकाई लंबाई बराबर कितने विद्यार्थी लेने हैं, 5 विद्यार्थी लेने हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि उसने बोला है आपको कि एक इकाई लंबाई बराबर क्या लेने हैं, 5 विद्यार्थी लेने हैं। चलिए विद्यार्थी हम जो है इस रेखा पर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक है, बिल्कुल हम 0 से शुरू करेंगे, 5, 10, 15, क्योंकि 5-5 का ले रहे हैं ना, 5-5 विद्यार्थियों का गैप ले रहे हैं। तो 20, 25, 30, 35, देख लीजिए मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 45 तक जा रहा है। तो 40 और फिर 45, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर एरो लगाओगे और यहाँ पर लिख दोगे कि इस लाइन पर, यानी ये जो रेखा है हमारी किसको दिखाएगी, विद्यार्थियों को दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद खेलना, कहानी की पुस्तक पढ़ना, और ये जो है इनके दंडालेख बनाते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे खेलते हैं उनके लिए दंडालेख बनाते हैं कि दंड यानी कि खेलना कितने बच्चे पसंद करते हैं, 45 बच्चे। तो यानी कि इसका दंड आलेख लगभग जो है इस तरीके से बनेगा कि 45 बच्चे जो है क्या करना पसंद करते हैं, खेलना। तो ये खेलने वालों का दंड आलेख हो गया, यानी कि क्रियाकलाप खेलना जो है उसका दंड आलेख बन गया 45 बच्चे। समझ में आ गया ना। अब दूसरा दंड आलेख बनाएंगे, कहानी की पुस्तक पढ़ना 30 बच्चों को पसंद है, तो इसका कहाँ तक बनेगा, 30 तक, ठीक है। तो दंड आलेखों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और चौड़ाई भी लगभग सेम होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, पुस्तक पढ़ना, तो इसको अपने इस तरह से लिख देते हैं, पुस्तक पढ़ना। ये चीज़ समझ में आ गई। इस लाइन पर हम क्या ले रहे हैं, इस लाइन पर ले रहे हैं हम क्रियाकलाप। क्या ले रहे हैं, क्रियाकलाप, ठीक है। तो इस लाइन पर क्रियाकलाप चल रहे हैं। उसके बाद टीवी कितने जने देखते हैं, 20 लोग, तो 20 पर बनेगा टीवी का, यानी कि लगभग इस तरह से। तो ये देखिए, ये हो गया किसका, टीवी वालों का दंड आलेख बन गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद दंड आलेख बनाना है संगीत सुनने वालों का। तो संगीत कितने विद्यार्थी सुनते हैं, तो 10 ही तो विद्यार्थी संगीत सुनते हैं, तो इसका बनेगा 10 पर। तो इस तरह से बना दीजिए। ये चीज़ समझ में आ गया। ये क्या आ जाएगा, संगीत, छोटा छोटा लिख देते हैं, संगीत, ठीक है, ओके। संगीत वाले 10 थे तो 10 तक आ गया। उसके बाद है पेंटिंग। पेंटिंग कितने जने पसंद करते हैं, 15 लोग पसंद करते हैं। तो लीजिए, ये हो गया पेंटिंग। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ठीक है।
इस तरह से हम दंडालेख बनाते हैं। ध्यान बस आपको ये रखना है, एक तो जो आपको पैमाना दिया गया है वो पैमाना लेना है, आपने ये पैमाना दिया था। और दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे दंड बन रहे हैं उनकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो सबकी सेम होनी चाहिए। जितना चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई है, उतना ही चौड़ाई है, उतना ही चौड़ाई है और उतना ही चौड़ाई है। और इनके बीच की जो दूरियाँ होती हैं वो भी सेम रहनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका तो ये बन गया। और वो क्या कह रहे हैं कि खेलने के अतिरिक्त कौन कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। अब वो कहते हैं कि कुछ तो विद्यार्थी खेलते हैं, लेकिन खेलने के अलावा कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जो सबसे अधिक जो है सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को पसंद आता है। क्योंकि उसने क्या कहा है, अधिकांश। अधिकांश का मतलब है कि अधिक विद्यार्थी खेलने के अलावा अधिक विद्यार्थी क्या करते हैं, तो अधिक विद्यार्थी किसमें है, 30 यानी कि कहानी की पुस्तक पढ़ना। तो खेलने के अलावा ज़्यादातर विद्यार्थी जो है क्या करना पसंद करते हैं, कहानी की पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कि खेलने के अलावा ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं इन आंकड़ों के अनुसार। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इतना आसान सा क्वेश्चन। दंडालेख हम बनाना सीख गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन का दंडालेख कैसे बनेगा, अब देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या ये है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी रविवार को 65 पुस्तकें, सोमवार को 40, मंगलवार को 30, बुधवार को 50, बृहस्पतिवार को 20 और शुक्रवार को 70 पुस्तकें बेची गई। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, जरा आगे क्वेश्चन पढ़िए। वो क्या कह रहा है, वो आपको सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। पैमाना अपनी पसंद का चुन लीजिए और अपनी पसंद का पैमाना चुन करके आप उपयुक्त सूचना के लिए दंड आलेख बनाइए। अब मुझे एक बात बताइए कि आप जो है पसंद का पैमाना क्या चुनना चाहेंगे। अगर हम 1 इकाई लंबाई बराबर 10 चुन लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के पीछे 0 है, अगर हम 10 चुन लेते हैं तो 65 बनाना हमारे लिए हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है 5-5 वाले पैमाने ले लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 5-5 वाले पैमाने लेकर के फटाफट से करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 इकाई लंबाई बराबर हमने क्या ले लिए, हमने ले लिए 5 पुस्तकें। क्या ले ली, 5 पुस्तकें। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और दिनों के अनुसार जो है यहाँ पर हम बनाएंगे, लेकिन 5-5 के हिसाब से जब 65 तक लेकर के जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा लंबा इसको बनाया है दंडालेख को, ठीक है। अब चलिए फटाफट से बनाइए। 0, 5, 10, 15, 20, 25 और ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। चलिए थोड़ा गैप कम कर देते हैं इनके बीच में, क्योंकि हमें 13 गैप चाहिए होंगे, क्योंकि 13 5 65 होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, ठीक है। यहाँ तक ले जाते हैं तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 50 के बाद 55। अब चलिए दंडालेख बनाते हैं। तो इकाई लंबाई में हमने कितने ली, 5-5 का गैप ले लिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताइए कि सिंपल सी बात है, रविवार को कितनी किताबें हमारी बिकती है, 65 किताबें बिकती है। तो रविवार को 65 तक ले जाइए, यहाँ तक हमारा दंडालेख बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये आप जो है अच्छे से स्केल से बनाना है, आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया रविवार वाला। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये हो गया रविवार, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद हमें क्या बनाना है, सोमवार। सोमवार को कितनी पुस्तकें बिकी हमारी, 40। तो 40 ले लीजिए, सोमवार को 40 ये लीजिए। तो आपने कर दिया कि ये हो गया हमारा कौन सा दिन, ये हो गया सोमवार, ठीक है, ओके। सोमवार के बाद आपको क्या बनाना है, मंगलवार। तो मंगलवार को कितनी पुस्तकें बिकी, 30। तो मंगलवार को हमारी 30 ही बिकी। चलिए ये हो गया। उसके बाद है हमारी बुधवार को कितनी बिकी, बुधवार को बिकी 50। तो बुधवार को 50 ले लीजिए, ठीक है। बुधवार को लगभग 50 यहाँ तक, ठीक है।
तो ये हो गया बुधवार को। बुधवार के बाद वो कह रहे हैं बृहस्पतिवार को 20 ही बिकी, बृहस्पतिवार को सिर्फ और सिर्फ 20 बिकी, लगभग यहाँ पर, ठीक है। तो ये रही बृहस्पतिवार के दिन, ठीक है। उसके बाद है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार वो कहता है कि 70 बिक गई, तो 65 के ऊपर 70 और ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, लगभग। तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा कौन सा डे, ये हो गया हमारा शुक्रवार। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि ये दिन है रविवार, सोमवार, उसके बाद जो है मंगलवार, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं मंगल। उसके बाद है बुध, बुध के बाद कौन सा वार है, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो ये जो है आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद बृहस्पतिवार के बाद कौन सा है, शुक्रवार है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये इस तरह से आपने दंड आलेख बना दिए। अब वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद वो पूछ रहा है उपयुक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख बनाइए। बस इतना ही काम था। तो बस दंड आलेख आपने बना दिया, क्वेश्चन आपका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसमें क्या करना है आपको देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें करवाने वाला कुछ है ही नहीं। अब तक आपने जितने भी दंड आलेख बनाने सीखे ना, वैसे ही 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, तीसरा और चौथा करके देखिएगा। चलिए चौथा हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, कम से कम तीसरा आप करके देखिए, ठीक है। उसमें वर्ष दिए गए 1998, 99, 2000, 2001, 2002, ठीक है। इस तरह से 4 वर्ष दिए गए और उसमें निर्मित साइकिलों की संख्या दी गई है 800, 600, 900, 1100 और फिर दिया गया 1200। और वो कहता है, क्या कहता है कि अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। तो आप कौन कौन से पैमाने चुन लेंगे, 100 से लग जाइए, ठीक है, 100। तो पैमाना क्या ले लेंगे, एक इकाई लंबाई बराबर 100 साइकिलें। समझ में आ गया। तो इस तरह से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और उसके बाद 1000, 1100, 1200, इस तरह से कर लेंगे। तो 800 पर बन जाएगा पहला दंड, दूसरा 600 पर, तीसरा 900 पर और चौथा जो है 1100 पर और पांचवा 1200 पर। समझ में आ गया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई है। तो आपके सामने देखिए, इधर जो है दंड आलेख जो बनेगा उसकी भी आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है इसका आंसर भी। तो अब आप बताइए किस दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, 1200 वाले की यानी 2002 वर्ष वाले की सबसे ऊंचाई ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो अधिकतम संख्या में साइकिलें हैं वो इसी वर्ष में बनी, यानी 2002 में बनी। अब भी क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित हुई। अब बताइए सबसे कम ऊंचाई वाला दंड कौन सा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल 1999 वाले ना। तो इसका मतलब 1999 में जो है सबसे कम साइकिलें बनी होंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए फिर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, वही हमें करना है। और सिंपल बात यह है कि उसने पैमाना भी हमें दे रखा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब देखो वो पैमाना क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि एक इकाई लंबाई को आप क्या मानिए 20,000 ले लीजिए, ठीक है। और फिर आप क्या बना लीजिए, अपना दंडालेख बना लीजिए। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार नीचे दी गई है। यानी कि एक शहर में किस किस आयु के कितने कितने जो है लोग हैं, इस आधार पर उनको बांटा गया। तो देखा गया कि उस शहर में जो छोटे बच्चे हैं यानी 1 से 14 साल तक वो तो है 2 लाख, 15 साल से लेकर 29 साल के जो लोग हैं वो है 1,60,000, 30 से लेकर 44 है वो 1,20,000, जो 45 से लेकर के जो है 59 ईयर्स तक है वो है 1,20,000, जो 60 से लेकर के 74 तक है वो है 80,000 और 75 या इससे ऊपर जो है वो है 40,000, यानी कि बुजुर्ग जो है वो है 40,000। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर फटाफट से दंड आलेख बनाते हैं। तो दंड आलेख बनाने का सबसे बड़ा जो मैटर होता है वो होता है हमें ये पता लगाना कि हम पैमाना क्या लेने वाले हैं। तो आपको सिंपल सी बात है, पैमाना दे रखा है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। पैमाना दे रखा है 1 इकाई लंबाई बराबर क्या लेना है 20,000। तो चलो 20,000 की गैप ले लो 0, फिर उसके बाद ले लो 20,000, 20,000, ठीक है। अब 20,000 और ले लिए तो कितना हो जाएगा 40,000। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या ले लोगे 60,000। ये समझ में आ गया, ठीक है। थोड़े कम कम गैप लेते हैं ताकि अच्छे से ऊपर तक जा सकें हम, ठीक है। इस गैप को थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। चलिए 20,000। उसके बाद क्या ले लेंगे 40,000। उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे आप क्या 60,000 और 60,000 के बाद क्या ले लेंगे 80,000,
क्योंकि 20-20 हज़ार का गैप आ रहा है ना। 80,000 के बाद क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा ना, 1 लाख हो गया। उसके बाद क्या ले लेंगे, 1,20,000, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या ले लेंगे, 1,40,000, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए मैक्सिमम कहाँ तक गए वो, 1,60,000, लेकिन उससे भी ऊपर गए 2 लाख तक। तो अपने को 2 लाख तक जाना है, तो 1,60,000 कर लिए। उसके बाद 1,80,000 कर लिए। उसके बाद वो बोलता है 2 लाख करने हैं, तो चलिए 2 लाख। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सारे हमने जो पैमाना लेना तो वो ले लिया। और इस तरफ क्या है, व्यक्तियों की संख्या। तो इस तरफ हम क्या शो कर रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो ऊपर क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, इधर हमने क्या करनी है, उम्र शो करनी है, ठीक है। तो बताइए 1 से 14 वर्ष तक कितने व्यक्ति हैं, 2 लाख व्यक्ति हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 से 14 जो भी वर्ग आएगा, आयु वर्ग, उनका जो है दंड कहाँ पर बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इसके अंदर आप लिख देंगे 0 से 14 वर्ष वाले। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद 15 से 29 वर्ष वालों का क्या होगा, 1,60,000। तो 1,60,000 ये रहा, तो उनका लगभग यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा एज ग्रुप है, ये है 15 से लेकर के 29। तो आप कह दोगे 15 से लेकर के 29 वर्ष तक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, 30 से लेकर 44 साल के बीच में कितने, 1,20,000। तो 1,20,000 ये रहा, तो 1,20,000 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। लगभग थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा आयु समूह है, 30 से लेकर के और 44 वर्षों तक। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद देखिए 1,20,000 सेम ही एक और है, 1,20,000 ही है, किसकी, ये है जी 45 से लेकर के 59 वर्ष वालों की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाद में 2 और बनाने हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 2 और बनाने हैं, कौन से, एक तो 80,000 पर, तो 80,000 ये रहा, लगभग यहाँ पर बना लेते हैं, चलिए। और उसके बाद एक 40,000 पर, तो 40,000 ये रहा यहाँ पर। ये आयु समूह कौन सा है, 60 से लेकर के 74, यानी कि 60 से लेकर के 74 वर्ष तक, ठीक है। और ये कौन सा है, 75 से ऊपर, 75 से ऊपर वाले यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वर्ष, या फिर सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम आयु समूह। क्या है, आयु समूह। आयु के समूह यहाँ पर दिए हैं और हमने व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर दे दी है। तो ये इस तरह से जो हमारे दंडालेख तो बन गया। तो पहला टास्क तो हमारा पूरा हो गया कि इन आलेखों का एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए, हमने कर दिए। उसके बाद वो कहते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। कुछ प्रश्न भी उसने पूछे हैं, फटाफट से उत्तर दे दीजिए आप। वो कहता है कि किन 2 आयु समूह की जनसंख्या बराबर है, बताइए कौन से 2 जो हमारे पास दंड है वो सेम है। तो आप कह देंगे एक तो ये दंड सेम है, एक ये दंड सेम है, यानी कि ये दोनों आयु समूह समान जनसंख्या वाले हैं। यहाँ पर भी देख लो, दोनों की जनसंख्या सेम है ना, तो आप कह दोगे 30 से 44 वर्ष और 45 से 59 वर्ष वाले 2 जो आयु समूह हैं उनकी जनसंख्या समान है। तो इसमें क्या उत्तर आ जाएगा कि 30 से 44 वर्ष वाले और 45 से 59 वर्ष वालों की जो जनसंख्या है वो समान है। 2 आयु वर्ग हो गए, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोग किस में आते हैं, वरिष्ठ नागरिक यानी बुजुर्गों में आने लग जाते हैं। तो 60 वाला बैरियर यानी इसके नीचे जितने भी होंगे 60 से 74 या 75 से ऊपर जितने भी होंगे, हमें तो इतना पता है कि 60 से ऊपर जो भी हुए ना वो वरिष्ठ होंगे। तो वरिष्ठ में ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। तो वरिष्ठ नागरिक टोटल कितने हो गए, 80,000 और 40,000 कितने हो गए, 1,20,000 हो गए ना। तो आप कह देंगे ये कितने हो गए, ये तो हो गए 80,000 प्लस 20,000 सॉरी 80,000 प्लस 40,000 कितने हो गए, टोटल हो गए 1,20,000। तो आप कह देंगे 1,20,000 व्यक्ति जो हैं वो क्या होंगे, शहर में वरिष्ठ नागरिक होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। इसको जो आप 0 लगा करके भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो लीजिए फिर आपकी जो प्रश्नावली थी पूरी की पूरी, पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका बहुत ही मज़ेदार रहा। ये जो सफ़र रहा हमारा पूरे चैप्टर का, बहुत ही मज़ा आया हमें क्वेश्चंस को करने में। और इतने आसान क्वेश्चन, और हर एक चैप्टर में या तो 2 या तो 3 या फिर 4 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम रहे। तो डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।